नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुत्व का मुतनाज़ा चेहरा समझे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को आज उत्तर प्रदेश के 21वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ दिलाया गया और रियासत में बीजेपी के वो चौथे चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनकी हलफबर्दारी के साथ यूपी में गुज़िश्ता 15 साल से बीजेपी के इख्तिदार से दूरी भी खत्म हो गई। गवर्नर राम नायक ने काशीराम स्मृति ऐवान में मुनक़िदा एक अजीम तकरीब में नए चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी की रियासती यूनिट के सरबराह केशव प्रसाद सूर्या और इनके पार्टी के कौमी नायब सदर दिनेश शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ दिलाया। ये दोनों 44 साल आदित्य के नायबीन होंगे। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि चीफ मिनिस्टर और दोनों चीफ मिनिस्टर्स में कोई भी फिलहाल असेंबली के रुकन नहीं है। गोरखपुर से 5 मरतबा लोकसभा के रुकन मुंतखब हो चुके आदित्यनाथ को कोई इंतजामी तजुर्बा नहीं है, जिन्हें बीजेपी अरकान असेंबली ने हैरत अंगेज इक़दाम के तौर पर लेजिस्लेटिव पार्टी का क़ायद मुंतखब कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, बीजेपी के सदर अमित शाह, सीनियर लीडर एल के अडवाणी भी आज मुनक़िदा हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की, जिसमें सुबुकदोश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, एसपी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव, दीगर कई रियासतों के बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। बीजेपी की क़यादत से आदित्यनाथ के ताल्लुकात तल्ख़ व तर्श रहे हैं, लेकिन इस कलीदी ओहदे के लिए इनके इंतखाब ने कई तज्ज़िया निगारों को हैरत और मुखमिसा में डाल दिया। सियासी हलकों में यह तासुर पाया जाने लगा है कि चीफ मिनिस्टर का फैसला करने के मामले में आरएसएस ने बीजेपी पर गलबा हासिल करते हुए अपनी मर्जी मुसल्लत की है। आदित्यनाथ अपनी तकारीर से अक्सर तनाज़ात के शिकार भी होते रहे। गोरखपुर मठ के सरबराह आदित्यनाथ ने 2005 में तशहीरी मुहिम की क़यादत की थी। 2007 के दौरान गोरखपुर में फसादात के लिए उकसाने के इल्ज़ाम के तहत आदित्य को गिरफ्तार भी किया गया था। अपोजिशन जमातें अगरचे आदित्य पर एक तफरीक परवर और इंतशार पसंद सियासी चेहरा होने का इल्ज़ाम आयद किया करते हैं, लेकिन इन्हें यूपी में काबिल लिहाज मकबूलियत हासिल है और वो बिलखुसूस पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयानात देने के लिए मशहूर हैं। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहसिन रजा यूपी की योगी आदित्यनाथ काबीना के वाहिद मुस्लिम वजीर हैं। मोहसिन रजा 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे और इन्हें इस पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था। बीजेपी ने यूपी में अपने मुस्लिम पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया था। सियासत में दाखिले से कबल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो कौमी सतह पर यूपी की नुमाइंदगी करने के अलावा रणजी ट्रॉफी के कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील है। मोहसिन रजा इब्तिदा से मुलायम सिंह यादव के कट्टर नाकदर रहे हैं और उन्हें अपने सियासी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल व इस्तेसाल करने के लिए मौरूद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। वज़ीर आला केरला ने आज वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को फ़िरक़ा परस्ती और अदम रवादारी की अलामत करार दिया। उन्हें चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लिए मुंतखब करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज शाम जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला केरला ने कहा कि अब हमें योगी आदित्यनाथ की शक्ल में चीफ मिनिस्टर मिला है, जिसने फ़िरक़े वाराना कशीदगी को हवा देने के लिए इन पर इल्ज़ामात आयद किए थे। इस शख्स को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना हिंदुस्तानी सियासत के लिए बदनुमा दाग है। वो हमेशा ही फ़िरक़े वाराना तशद्दुद, फसादात, अदम रवादारी और नफरत फैलाने की अलामत रहे हैं। ये जलसे आम CPIM तेलंगाना यूनिट सेक्रेटरी तमीनी वीराभद्रम की ज़ेर क़यादत महापद यात्रा के अख्तिताम के मौके पर मुनक़िद किया गया था। वज़ीर आला केरला ने अपने खिताब में कहा कि गोरखपुर से बीजेपी टिकट पर 5 मरतबा मुंतखब होने वाले रुकने पार्लियामेंट जो अपनी हिंदुत्व कट्टर पसंदी के लिए जाने जाते हैं, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश की हैसियत से हलफ ले चुके हैं। इस मुल्क की सबसे गुंजान आबादी वाली रियासत के 21वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इनकी हलफबर्दारी अफसोसनाक है। जिस तरह की सियासत आदित्यनाथ कर रहे हैं और जिस तरह की सियासत के वो चैंपियन है, वो हिंदुस्तानी फ़िरक़े वाराना हम आहंगी से कोसों दूर है। हिंदुस्तानी सियासत में जो फ़िरक़े वाराना हम आहंगी पाई जाती है, अब आदित्यनाथ इसे तहस नहस कर देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आदित्यनाथ ने 2007 में सिलसिलेवार फ़िरक़े वाराना फसादात फैलाए थे। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने याद दिलाया कि इस जाफरानी लीडर ने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान का पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद से तकाबुल किया था। उन्होंने आमिर खान और मदर टेरेसा के खिलाफ भी जहर अफशानी की थी। CPIM लीडर ने मजीद कहा कि आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। वज़ीर आला केरला विजयन ने आदित्यनाथ पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के असल एजेंडा अयोध्या मसले को दोबारा उठाकर फ़िरक़े वाराना मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही सियासत को फ़िरक़े वाराना रंग देने की कोशिश की है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने केरला के अपने हम मनसब विजयन का कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर खैर मकदम किया और इनके एजाज में जोहराने का एहतमाम भी किया। दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने तिजारत से लेकर लॉ एंड ऑर्डर जैसे वसी तर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इनकी बातचीत में तेलंगाना की बहबूदी स्कीमात, सयाहत, सेहत व तिबाबियत, केरला की कुदरती खूबसूरती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे उमूर शामिल थे। वज़ीर आला केरला ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू करदा प्रोग्रामों और स्कीमात की सताइश की और कहा कि यह रियासत तिजारती सरगर्मियों में मुल्क के अंदर अव्वल दर्जे की रियासत बन रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला केरला की जानिब से
पूछे गए कई सवालों का तफसीली जवाब दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, MP बी सुमन, MLC P राजेश्वर रेड्डी, चीफ एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह, DGP अनुराग शर्मा और दीगर मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ाए उमूर तालीम तेलंगाना श्रीहरि ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे लिए बाहुबली हैं। उन्होंने कांग्रेस को हदफ मलामत बनाते हुए कहा कि अपना कोई मुकाम वखार न रखने वाली कांग्रेस TRS पर तनकीदें करना इंतहाई मदाखैज़ है और कांग्रेस कायदीन के बयानात और बातों को देखने पर इन पर रहम भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि पेश करदा रियासती बजट पर अमलावरी होने पर इनका कोई वजूद बाकी न रहने के खौफ से ही कांग्रेस कायदीन इंतहाई निचली सतह की बातें करते हुए तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। मंगलहाट पुलिस तहवील में मुश्तबा मौत पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश करते हुए पुलिस पर आए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि 40 साला भीम सिंह की मौत कल्ब पर हमले के सबब हुई और वो पुलिस स्टेशन के बाथरूम में गिर पड़ा था। पुलिस कमिश्नर की जानिब से जारी करदा बयान में मीडिया को इन तमाम वीडियो क्लिप्स भी रवाना की गई और मुशाहिदा कराया गया जिस वक्त मुतवफ़ी भीम सिंह पुलिस स्टेशन में मौजूद था। इस दौरान पुलिस स्टेशन की तमाम अमले की सरगर्मियाँ भी जो CCTV वीडियो कैमरों में रिकॉर्ड हुई इसका भी मुशाहिदा करवाया गया और बताया जाता है कि भीम सिंह पर किसी पुलिस मुलाजिम ने जुल्म नहीं किया और न ही पूछताछ के दौरान इस पर कोई सख्ती की गई। कल रात 1:30 मंगलहाट इलाके में कशीदगी पाई गई और पुलिस के आला अहदेदार पुलिस स्टेशन में कैंप किए हुए थे। आज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनाब मोहम्मद तकीउद्दीन की निगरानी में डॉक्टरों की एक टीम ने भीम सिंह की नाश का पोस्टमार्टम किया और तहसीलदार की मौजूदगी में तमाम तर कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस मंगलहाट ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के बाद सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। इन हादसों में सबसे ज़्यादा अमवात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ समझा जाने वाला इलाका गच्चीबौली में हो रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन की कमी, स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह सड़क हादसात हो रहे हैं। रचाकुंडा में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन में सबसे ज़्यादा हादसे खदीम मुंबई हाईवे रोड पर हो रहे हैं। रायदुर्गम तक गच्चीबौली, हैदराबाद, कोंडापुर और मादापुर इलाकों में ट्रैफिक हादसों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में पुलिस ने करेंसी तब्दीली के एक और रैकेट को बेनकाब कर दिया। संतोष नगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जाली करेंसी को जब्त कर लिया था। हम गिरफ्तार अफराद के मुतालिक मजीद तफसीलात बताने से पुलिस ने गुरेज किया। समझा जा रहा है कि कमीशन की बुनियाद पर ये अफराद मनसूखशुदा करेंसी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस इस रैकेट से जुड़े हुए मजीद अफराद और दीगर तफसीलात जुटाने में मसरूफ है। हैदराबाद की टोली चौकी में वाक़ मशहूर शागौस होटल को मंजिल वाटर बोतल के लिए मुकर्ररा कीमत से 5 रुपये ज़ायद वसूल करने पर कानून औज़ान व पैमानाजात के तहत 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़राए के मुताबिक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले विजय गोपाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शागौस होटल में एक मंजिल वाटर बोतल खरीदने पर मुकर्ररा कीमत से 5 रुपये ज़ायद वसूल किए गए। विजय गोपाल ने महकमा औज़ान पैमानाजात में शिकायत दर्ज करवाई कि शागौस होटल ने पानी की बोतल की खरीदी पर 5 रुपये ज़ायद वसूल किए गए। उन्होंने बताया कि इस होटल में मुकर्ररा बिल के अलावा 5 रुपये ज़ायद वसूल किए गए। जब मुकर्ररा कीमत से ज़ायद वसूल करने पर मालिक से दरियाफ्त किया गया तो इसने कहा कि यह मामूल की बात है। शिकायत कुनिंदा ने फौरी सबूत के लिए बिल की तस्वीर खींच ली और शिकायत दर्ज करवाई।